हेलो माय डियर लवली लर्नर्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और लास्ट क्लास में जो हमने किया था रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, आप वो आज उसको पढ़ के बैठे हैं, है ना। तो बच्चों, बिना प्रैक्टिस के हम लोग एक अकाउंटेंट नहीं बन सकते, ठीक है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके साथ हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, प्रैक्टिस भी करेंगे, हम लोग समझेंगे भी। और आज एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करके ही आगे चलेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे अब हम चल पड़े हैं। तो थ्योरी को धीरे धीरे अब हम अलविदा कहेंगे, और अब हम जो भी करेंगे आगे प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लोग उसको क्लियर करते हुए ही आगे चलें, ताकि बेसिक्स अगर एक बार स्ट्रांग होंगे ना बच्चों, फिर हमें आगे जाके कुछ भी अकाउंटिंग प्रोसीजर करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आओ आज हम स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले थोड़ा सा पिछला एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ भी हो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में। उसके अकॉर्डिंगली हमने ये समझा था कि कोई भी खाता हो हमारे आगे, कोई भी खाता, एक्स वाई जेड एनीथिंग, सिर्फ तीन ही चीजों में हम उसको बांटते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और ये होता क्या है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पुराना वीडियो जरूर चेक कीजिए मेरा, वहां जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, उनके रूल्स पढ़ेंगे, और फिर कैसे ये जर्नल एंट्रीज में हमारी मदद करते हैं, उसको भी हम लोग अब शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इसको बांटा था एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, राइट। तो बच्चों, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और इसके साथ आप ये भी अब जान चुके हैं कि रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करवाती हूँ। रियल अकाउंट में मैंने आपको क्लू वर्ड्स बताए थे, तो बच्चों क्लू वर्ड्स नहीं भूलने हैं आपने। क्लू वर्ड्स को ना बिल्कुल एक बार अपने ब्रेन में बिठा लो, ठीक है। क्लू वर्ड्स ही ऐसे हैं जो आगे जाके आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो क्लू वर्ड्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो यहाँ के लिए क्लू वर्ड्स आप मुझे बताएंगे। तो रियल अकाउंट के लिए जो हमने क्लू पढ़ा था वो क्या था, थिंग्स, राइट। बेटा जब आप इसको करोगे ना प्रैक्टिकली, तब आपको पता चलेगा कि मैम ने बहुत अच्छी चीज आपको बताई है, क्लू वर्ड्स, ठीक है। तो जितने भी थिंग्स है, थिंग्स यानी कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज, हाँ जी बिल्कुल, अपने बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे हैं एसेट्स, और उन एसेट्स को हम लोग लिखते हैं रियल अकाउंट में। और बच्चों, पर्सनल अकाउंट से तो मैंने आपको बता ही दिया था, नेम्स। नेम चाहे किसी नेचुरल पर्सन का हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन का हो, वो सारा हमारा जाने वाला है पर्सनल अकाउंट में, है ना। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने आपको एक हिंट बता दिया था कि इनके अलावा जो बच जाएगा वो सारा नॉमिनल में जाएगा। बट फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था कि अब याद कर लेना बेटा कि नॉमिनल अकाउंट यानी कि जितने भी टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब ये टेम्परेरी अकाउंट्स क्या है मैम, अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है कि हम सब इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए न्यू हैं, धीरे धीरे ही सारे टर्म्स आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम रोज एक नया कॉन्सेप्ट आप बता देते हो, ठीक है। साथ साथ करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप बस इसको याद कर लो कि नॉमिनल यानी कि टेम्परेरी अकाउंट्स, और कैसे ये टेम्परेरी है आने वाले सेशन में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी अकाउंट्स आपके आ गए, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, नुकसान है, इनकम है, लॉसेस हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट है, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ना क्या है रियल, क्या है पर्सनल और नॉमिनल क्या है, अब समझ आ गया, क्लासिफाई करना भी आ गया। हमने क्वेश्चन भी किया था क्लासिफिकेशन पे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे अकाउंट्स की लिस्ट दी थी और हमने खुद पहचाना था कि ये रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है, ठीक है। आई होप कि आप प्रैक्टिस करके बैठे हैं, ठीक है। कॉपी पेन के बिना बेटा यहाँ नहीं बैठना है, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक है। अब देखो आगे,
अब क्योंकि हम पहचान लेते हैं आसानी से, वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि ये कौन से अकाउंट में जाएगा, तो अब क्यों ना उनके रूल्स बेटा पढ़े जाए। अब हम रूल समझेंगे उनके। अब देखो रियल अकाउंट का बेटा एक रूल है। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल है कि चीज अगर कोई चीज कंपनी में आ रही है तो अगर कोई चीज कंपनी में आ रही है तो हम उसको करने वाले हैं डेबिट। ठीक है, इसलिए रूल बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट करेंगे अगर कोई चीज कंपनी से जा रही है तो। अब देखो बेटा मैंने चीज क्यों बोला, क्योंकि रियल अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया था, लेट सपोज ऑल द थिंग्स और एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए रियल अकाउंट का क्या रूल बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि मैम कहाँ पे कम इन एंड कहाँ से गो आउट। तो उसके लिए एक चीज आज हम ध्यान रखने वाले हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो बेटा अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था पेरेंट की होती है कि उसके बेबी बच्चे की हो रही है, उसकी कंपनी की हो रही है ना। पेरेंट यानी कि ऑनर एंड उसका जो चाइल्ड है वो है, हमने एज्यूम किया था कि कंपनी है, बिजनेस है, जो भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग की जाएगी बिजनेस की, अकाउंटिंग की जाएगी बिजनेस की। तो इसीलिए कहाँ पे कम्स इन टू द बिजनेस, कम्स इन टू द बिजनेस। बच्चों अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे ना कि कुछ भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन मैम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या मैम हम किसके नजरिए से सोचेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपने हमेशा सोचना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ऑनर के साथ क्या हो रहा है, तो भाई फिर तो आप अकाउंटिंग हमेशा गलत ही करोगे, सही तो कभी नहीं होने वाली। ठीक है, तो हम हमेशा सोचेंगे कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव को लेके। ठीक है, अब बिजनेस में कोई चीज आ रही है तो डेबिट किया जाएगा और बिजनेस से कोई चीज बाहर जा रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। चीज यानी कि थिंग्स यानी कि एसेट्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बच्चों पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बात यहां भी वही आती है, मैम किससे रिसीव कर रहा है और किसको दे रहा है? गिवर मतलब देने वाला, रिसीवर मतलब लेने वाला। तो यहाँ पे भी बात क्या आ जाती है कि मैम किससे रिसीव करना, किसको देना। ठीक है, तो बात फिर से वही आ जाएगी घूम फिर के, किसको देना किससे लेना, जल्दी बताएंगे बिजनेस। हर चीज घुमा फिरा के ना बिजनेस पे ले आनी है हमने। ठीक है, और कुछ हमने नहीं सोचना है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करोगे तो आई कैन गारंटी यू कभी आपकी जर्नल एंट्री गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बिजनेस से कोई पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस को कोई पर्सन कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए तो रूल क्या बन गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट का बेटा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, क्या कि जब भी बिजनेस को कभी कोई खर्चा होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा, तो हम उसको डेबिट करते जाएंगे, और जब भी बिजनेस में कोई इनकम हो रही है, मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? तो अब इस रूल्स को अगर हम बेटा एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार मैं आपके सामने रिपीट करती हूँ। सबसे पहले रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस इतने से ही थे हमारे थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं बच्चों, और आप जब इसको करने लगोगे ना आपको इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना कि मैम बस इतने से 3 रूल्स के साथ हम जर्नल एंट्री पास कर जाएंगे, बिल्कुल। और बच्चों एक चीज याद रखना, बिना फाउंडेशन बिना बेसिक्स के ना हम लोग आगे जाके हम लोग अकाउंटेंट अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये नींव है समझ लो आपकी अकाउंटिंग की, बुनियाद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग है ना, सो आगे जाके हमारे लिए सभी चैप्टर्स और जितने भी आगे प्रोसीजर्स हैं हमारे लिए समझने बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है,
तो नाउ अब बच्चों आपके लिए आ गया है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट भी टेस्ट किया जाएगा और आपको प्रैक्टिस के साथ बच्चों आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी, राइट? क्योंकि देखो रूल्स हमने समझ लिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है हमने समझ लिया, बट अब हमारा टाइम है कि क्या हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं जो रूल्स हमने पढ़े हैं या जो हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, तो आओ अब उसको करके देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले को करना क्या है, आपके पास अकाउंट्स की लिस्ट दी गई है और उस अकाउंट्स की लिस्ट में ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा रियल अकाउंट है। तो बिना किसी देरी के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आप भी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला है नंबर 1, सबसे पहला है आपका डिस्काउंट। ठीक है, अब बच्चों बताओ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ना छूट। अब देखो कोई भी बेटा बिजनेस होगा ना, कुछ भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस बेटा, और कोई भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, डिस्काउंट के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है ना? और हमारी तो एक टेंडेंसी होती है ना यार, जब सेल लगेगी ना तभी शॉपिंग करने वाले हम लोग, डिस्काउंट कितना दोगे तभी आएंगे। तो डिस्काउंट ना हमारी एक मतलब की माइंड सेट है, हमें चाहिए चाहिए, है ना? तो बेटा डिस्काउंट, अब डिस्काउंट क्या है ध्यान से समझो उसको। डिस्काउंट चाहे बिजनेस को मिला हो चाहे बिजनेस ने दिया हो, ठीक है, या तो अगर दिया है डिस्काउंट, अगर मैंने डिस्काउंट आपको दिया है तो मेरे लिए खर्चा है, मेरा मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर डिस्काउंट दिया है तो खर्चा है, मिला है तो इनकम है, और दोनों ही केसेस में इनकम हो या खर्चा हो जाने वाला किस में है? नॉमिनल अकाउंट में। तो डिस्काउंट आपका चला गया नॉमिनल अकाउंट, राइट? चलो उसके बाद है बेटा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, अब देखो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब आपको तो ये जो लास्ट में ओ आ रहा है इससे पता चल ही रहा होगा कि कोई पर्सन है मैम, है ना? डेटर है ना, कोई पर्सन है, तो कोई पर्सन है तो पता चल ही गया कि वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद बेटा कैश एट बैंक, आपका पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है। अब देखो है तो वो आपका पैसा है, आपका पैसा चाहे आपके गले में पड़ा हो, बिजनेस का जो भी ड्रॉर होता है, या आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा, आपके लिए क्या है? आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स कि वो रियल अकाउंट में जाएगा। बच्चों अकाउंट की एब्रीविएशन कहीं कहीं पे यूज की है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, A/C हम लोग अकाउंट के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। आपने कुछ पोस्टेज के ऊपर खर्चा किया, टेलीग्राम भेजा, आपने किसी को पोस्ट किया, कोई लेटर वगैरह, बिजनेस को बहुत डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट करनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, तो वो सारा जो है तो आपके लिए खर्चा है ना, खर्चा है तो ये किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद बेटा अगेन क्रेडिटर्स, तो ये आपका चला गया पर्सनल अकाउंट में। गुडविल, बेटा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, गुडविल अभी क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ, बट आगे जाके डिटेल में हम इसके ऊपर एक सेशन रख लेंगे कि गुडविल क्या होती है, छोटा सा सेशन रख लेंगे इसके ऊपर, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए टाइम बिंग आप समझ लो गुडविल होती है बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बोल सकते हैं उसको। ठीक है, रेपुटेशन, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू, जो बिजनेस ने इतने सालों की जो मेहनत होती है, एक हार्ड वर्क होता है बिजनेस का, है ना, बहुत टाइम से, तो जो उसकी ब्रांड वैल्यू डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं भाई नाम है उसका, बोलते हैं ना ऐसा यार, उसका ना कंपनी का नाम है और ब्रांड है, वो ब्रांड है ना। तो गुडविल मतलब कि एसेट हो गया, हमारी प्रॉपर्टी होगी ना। एसेट हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा, ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, इसी की वजह से जो बिजनेस होता है ना, एक नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ऊपर का वो जो अर्न कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे हमारा हो गया एसेट, यानी कि रियल अकाउंट। ठीक है, ये किस में चलेगी?
रियल अकाउंट उसका नाम है बिजनेस का, ठीक है, नाम है तो उसके दम पे उसको अर्निंग भी हो रही है। आपको भी पता है जिस ब्रांड का एक बार ब्रांड डेवलप हो गया ना, नाम बन गया, तो आपको पता है कि उसकी रेवेन्यू, उसकी जो टर्नओवर है वो अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक बेटा इजीली आप लोग ढूंढ बता सकते हो कि मैम ये तो सिंपल है, थिंग है, तो ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद बेटा फर्नीचर, अगेन थिंग है ना, प्रॉपर्टी है हमारे बिजनेस की, एसेट है, अगेन रियल अकाउंट। उसके बाद बेटा डिविडेंड रिसीव्ड, आपने आपको डिविडेंड मिला, आपकी कंपनी को डिविडेंड मिला है, तो दैट मीन्स इनकम हुआ है ना। रिसीव्ड वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ इनकम, कुछ अर्निंग हुई है, तो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद बेटा आपका है परचेज, यहाँ पे ये है आपका परचेज। अब बच्चों एक चीज बताओ, परचेज यानी कि क्या होता है? आप कुछ भी खरीदने निकलते हो, हम बिजनेस की बात बाद में छोड़ो, बिजनेस की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हम अगर अपनी भी बात करें तो हम जब भी कुछ खरीदने निकलते हैं ना, आज बोलते हैं ना मैम आज हम वो मम्मा आज चलो शॉपिंग पे चलते हैं, आज हमने मार्केट जाना है, तो मार्केट जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ परचेजिंग करके लाओगे, और परचेज करोगे तो भाई वो खर्चा ही है, फिलहाल के लिए वो क्या है, खर्चा है, और खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में ही जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, विजिबल नहीं होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल्स अकाउंट। अब बेटा परचेज करने से अगर खर्चा होता है तो सेल करने से कमाई भी तो होती है ना। परचेज किया खर्चा कर लाए, बट जब आपने सेल कर दिया, रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपके पास इनकम आई, तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? आई होप कि मैंने अपनी तरफ से बेटा मैं ट्राई किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपके आगे मैं रख सकूं, कि आपका मतलब कि जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और थोड़े से मतलब कि और आप और न्यू टर्म्स के साथ भी फेमिलियर हो सको, ताकि आने वाले टाइम में कितने भी अकाउंट्स के नेम है हम उससे जान पहचान एक बार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब आ गया है एक स्टेप, हम थोड़ा और बढ़ने वाले अपने क्वेश्चन में। पहले हम खाली क्लासिफाई सॉरी रिकॉग्नाइज करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि कौन रियल में है, ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा या नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, बट बेटा अब इसमें क्या करना है, अब एक स्टेप थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो हम जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर पाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या बताना है कि पहले तो वो कह रहा है कि आपके पास जो भी एक ट्रांजेक्शन गिवन है ना, उसमें पहले अकाउंट्स ढूंढो। तो बेटा जर्नल एंट्री का ही पार्ट है, समझ लो कि अब आप जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ रहे हो, ये जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपका पहला स्टेप है। उस बेसिस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन दी है, आपको 5 ट्रांजेक्शन दी है, हर ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि पहले 2 अकाउंट्स ढूंढो, 2 अकाउंट्स ढूंढो। 2 क्यों ढूंढने हैं? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एंट्री का डबल एस्पेक्ट होता है, अगर एक डेबिट है तो क्रेडिट वाला भी जरूर होगा, इसीलिए तो आपकी बुक का नाम भी क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। तो बच्चों हर ट्रांजेक्शन में आपको 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं, हालांकि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 तो हमें ढूंढने ही हैं। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट बिगिनर्स, तो अभी हम 2 अकाउंट्स ढूंढने वाली ही ट्रांजेक्शंस मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। टाइप्स पहले तो अकाउंट्स ढूंढने हैं, पहले तो बेटा अपने अकाउंट्स ढूंढने हैं। अकाउंट्स ढूंढने के बाद आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। उसके बाद आपको बताना है कि उनका अकाउंट्स पे अफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अफेक्ट ऑन अकाउंट्स, कि अकाउंट्स पे उनका क्या अफेक्ट पड़ रहा है, कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद आपको बताना है कि डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट है। अब इफेक्ट ऑन अकाउंट्स में बेटा हम यहाँ पे ये बताएंगे, क्योंकि हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन अकाउंट्स में हम ये बताएंगे कि जो हमारा रूल लग रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि कोई रियल अकाउंट है,
तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर कोई चीज आ रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आपने ये बताना है कम्स इन हो रहा है, गोज आउट है, रिसीवर है, गिवर है, खर्चा है, इनकम है, तो ये सब आपने बताना है। क्यों? क्योंकि हम ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पे बेस पे अभी समझ रहे हैं। हाँ, इसके बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आपके साथ करने वाली हूँ और उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नो डाउट, बट अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों ये चार चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और समझ लेते हो ना अच्छे से, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जनरल एंट्रीज करने में। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर शशि स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। तो बेटा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर शशि हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया कैश लगा के बिजनेस की शुरुआत की है। तो बेटा बिजनेस की शुरुआत की है, तो अब इसमें सबसे पहले हमें 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं, और 2 अकाउंट्स ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार लिख देती हूँ कि 2 अकाउंट्स कैसे ढूंढने हैं, कि कोई रियल होगा, कोई पर्सनल होगा, कोई नॉमिनल होगा, ठीक है। और बेटा आप सीधा रियल पर्सनल नॉमिनल मत ढूंढना, आप सबसे पहले क्लू वर्ड्स की तरफ जाना, यानी कि ढूंढो कोई थिंग है, कोई नेम है, कोई खर्चा नुकसान इनकम की बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक नेम दिख गया, नेम के साथ आपको यहाँ पे थिंग भी दिख गया, है ना, आपको नेम दिख गया और आपको थिंक भी दिख गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए, पहला क्वेश्चन ही आपने समझ लिया अच्छे से, क्लीन बोल्ड, ठीक है। देखो 3 चीजें बेटा, बस दोबारा बोलूंगी आपको, क्लू वर्ड्स कभी नहीं भूलने, आपने क्लू वर्ड्स नहीं भूलोगे ना तो अपने आराम से स्मूथली अकाउंटिंग होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या है? शशि, ठीक है। और दूसरा क्या है? कैश। तो ये 2 अकाउंट्स मैम हमने ढूंढ लिए हैं। क्यों, कैसे ढूंढ पाए हम? क्योंकि हमने सिंपल 2 ही चीजें मेन तो ढूंढनी है, थिंग है या कोई नेम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, थिंग या कोई नेम। तो सबसे पहले आपने हर एंट्री में ना स्कैनर की तरह ढूंढना है, ये थिंग है, नेम है, या कोई खर्चा इनकम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही थी शशि की। शशि क्या है? पर्सनल अकाउंट है। शशि क्या है? पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है? कैश है मैम रियल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ इफेक्ट ऑन अकाउंट्स। अब इसके लिए एक कंसेप्ट और समझते हैं। अब बेटा अब ये जो आपने आइडेंटिफाई किया ना रियल पर्सनल नॉमिनल, अब रूल लगाना भी आना चाहिए। आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये बताओ शशि जो है, शशि जो है, मैं शशि हूं और ये एक मेरी कंपनी है, मान लो मेरे सामने मेरी कंपनी है, मैं शशि हूं, मैंने अपनी कंपनी को पैसा दिया है। पैसा क्यों दिया है? कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, ले बिजनेस, पैसा लो और इस पैसे को यूज करो, सर्कुलेट करो, ठीक है, और इस बिजनेस को फंक्शनिंग में लाओ, बिजनेस को रन करो, एक्सपैंड करो, ग्रो करो और मुझे रेवेन्यू ला के दो। यही हमारा इंटेंशन होता है। हाँ जी। तो अब मैं कौन हूं? मैं तो गिवर हूं ना, गिवर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस को पैसा दिया है। तो यहाँ पे जो शशि हो जाएगा वो गिवर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शशि गिवर है। और जो कैश की बात करते हैं, कैश यानी कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे कैश थिंग है। अब सोचो थिंग कंपनी में कम्स इन हो रही है या कंपनी से गो आउट हो रही है? कम्स इन हो रही है ना, कंपनी में कैश आ रहा है, मैं शशि हूँ, वो कंपनी है, मैंने उसको पैसा दिया है, तो उसके पास तो पैसा आ रहा है ना, कंपनी में तो कम्स इन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कम्स इन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि मैम अगर गिवर है, ठीक है, तो क्रेडिट करते हैं गिवर को, और कम्स इन हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं। बस बच्चों यही आपकी जर्नल एंट्री का सारा 99% कॉन्सेप्ट है। बस आपका अब एक ही स्टेप रह गया है कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में एंट्रीज करते कैसे हैं, ठीक है। एक बार ये समझ आ गया तो वो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। बी ट्रांजेक्शन, दिस इज डन, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। बेटा जल्दी से ढूंढो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। कैश दिख रहा है,
तो सबसे पहले थिंग तो आपको दिखती है ना, थिंग सबसे पहले दिख जाती है। और देखो यहाँ पे परचेज साफ साफ लिखा हुआ, परचेज शॉपिंग की है, खरीदा है, खरीदने से खर्चा होता है, तो ये भी चीज आपको साफ साफ दिख गई है। जल्दी से लिखते हैं यहाँ पे परचेजेस और कैश, ठीक है, परचेजेस और कैश। अब परचेजेस क्या है भाई, नॉमिनल अकाउंट है ना, परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, थिंग है, अपना एसेट है। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कि नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करो, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस है, लिख दें एक्सपेंसेस, हाँ जी बिल्कुल लिख देते हैं। और रियल अकाउंट का क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा यहाँ पे सोचो, मैं बिजनेस हूँ, इस बार मैं बिजनेस हूँ, मैंने बिजनेस में कुछ खरीदा है, अब खरीदा है तो पैसा गया होगा ना, कैश जो थिंग है वो मैंने दिया होगा और सामान लेके मैं आ गई होंगी, ठीक है। तो जो रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे ये क्या है, गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अब इस हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे परचेजेस को एंड क्रेडिट करेंगे कैश को। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ऊपर बेटा खरीदा था, यहाँ पे अब आपने बेचा है, सिंपल सी बात है, परचेज का उल्टा है सोल्ड, और यहाँ पे हमें कैश और दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें कैश एक और थिंग दिख रही है, ठीक है। तो अब सेल पे आ जाते हैं, चलो अब यहाँ पे इजी हो गया भाई, आइडेंटिफाई करना तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्स बेटा अगेन नॉमिनल, ठीक है, और कैश आपका हो गया रियल अकाउंट, गुड, राइट, समझ आ रहा है ना बेटा आप सबको। सेल्स बेटा अगेन आपका इनकम है ना, बेचोगे तो इनकम होगी। और रियल अकाउंट, अब बताओ आपने सामान बेचा है तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसा, तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं, व्हाट कम्स इन, तो ये हो रहा है आपके पास कम्स इन। अब कम्स इन हो रहा है तो अब इनका रूल के हिसाब से हम बताएंगे डेबिट होगा कि क्रेडिट। सेल्स इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। देखा कि किस तरीके से भाई, यही बेटा यही स्टेप्स आपको याद रखने हैं, और फिर आप जर्नल एंट्रीज यू आर गुड टू गो नाउ, ठीक है, आपको कोई हेजिटेशन की कोई डाउट नहीं बचेगा आपका, हो गया। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000 इन कैश। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना एक चीज का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ना परचेज फर्नीचर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये कैश, ये हमने थिंग आइडेंटिफाई कर लेना, सबसे पहले हम कैश पे आते हैं। और उसके बाद ना बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बेटा कि ऊपर जो हमने सोल्ड गुड्स वाली एंट्री की है ना, सोल्ड गुड्स वाली जो एंट्री की है बेटा, इसमें था गुड्स, और यहाँ पे जो हमने परचेज किया उसके ऊपर भी देखो परचेज किया था गुड्स, गुड्स था, यहाँ पे फर्नीचर है। अब बेटा आपके मन में एक डाउट होगा कि मैम हमने यहाँ पे परचेज गुड्स में हमने गुड्स को क्यों नहीं लिया, और हमने सोल्ड गुड्स में गुड्स को क्यों नहीं लिया, क्या मतलब कि परचेजेस की जगह, परचेजेस की जगह हम गुड्स भी ले सकते थे, सोल्ड गुड्स में भी गुड्स की सेल की जगह हम लोग गुड्स ले सकते थे, है ना। बट मैंने परचेजेस ही लिया और सेल्स लिया, इसके पीछे एक रीजन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। तो बेटा इसके पीछे का रीजन ये होता है ना कि गुड्स ना कुछ होते हैं ट्रेडिंग गुड्स और कुछ होते हैं कैपिटल गुड्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक छोटा सा बस आपको एक हिंट है वो क्लियर कर देती हूँ बेटा। गुड्स होता है कि जो चीज हम लोगों ने खरीदी है बिजनेस में वो हम उसको बेच देंगे, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा सेल परचेज के काम आता है ना। एग्जाम्पल है बेटा, जैसे हमारा बिजनेस है, अब बिजनेस में जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस में कस्टमर के बैठने के लिए भी कुछ फर्नीचर होगा, ऑफिस में भी लगा हुआ एसी होगा, प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, बिलिंग के लिए टेबल कुर्सी वगैरह भी होंगे। तो बेटा है तो वो भी सामान है तो वो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज ही हैं बिजनेस की। और जो स्टॉक होता है वो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है।
बट इन दोनों जो गुड्स है ना, इन दोनों टाइप के जो सामान है ना, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। इनमें फर्क क्या होता है कि मान लो मेरे ऑफिस में यहाँ पे फैन लगा है, ये टीवी स्क्रीन है आपके पीछे, ठीक है, ये मेरा बेचने के काम थोड़ा ना आएगा, ये मैं इसको बेचूंगी थोड़ा ना, फैन में बेचूंगी थोड़ा ना, तो ये मेरा एसेट का काम करता है। किसका काम करता है? एसेट, और इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। तो अभी आप याद रख लो कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट की बात हो जाएगी तो हम फिक्स्ड एसेट को लेंगे अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। और जब भी गुड्स की बात होगी, गुड्स का मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से आप सिंपल एक मतलब समझ लो कि आज खरीदा तो कल बेच के उससे पैसा कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको बेच के। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है बेटा। तो याद रखना एक चीज, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में फिक्स्ड एसेट खरीदा जाएगा या फिक्स्ड एसेट बेचा जाएगा तो हम परचेजेस और सेल्स अकाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस एसेट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हमने गुड्स खरीदा है यानी कि स्टॉक खरीदा है, रॉ मटेरियल है जिसको हम कन्वर्ट करके या एज इट इज हम बेचने वाले हैं, तो हम परचेजेस और सेल्स अकाउंट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स ही समझने वाले हैं, डोंट वरी, अभी के लिए हम इसको इतना समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा फर्नीचर की बात आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे हमने खरीदा फर्नीचर। तो मैंने अभी आपको बोला कि हम फर्नीचर को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे है आपका थिंग, दैट इज कैश। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, फर्नीचर, दूसरा हमने लिया है कैश। अकाउंट्स रिकॉग्नाइज हो गए। अब फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। तो बेटा कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट आ गए एक ही ट्रांजैक्शन में। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्या मैम ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो सेम टाइप्स के अकाउंट आ जाए? डोंट वरी, बिल्कुल हो सकता है, और अभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो वो फर्नीचर है बेटा, आप जब फर्नीचर खरीद के लाओगे तो फर्नीचर क्या हो रहा है, कंपनी में, बिजनेस में कम्स इन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कम्स इन, और पैसा दे आओगे तो पैसा गोज आउट हो रहा है, ठीक है। अब डेबिट करते हैं जो आ रहा है, और क्रेडिट करेंगे जो जा रहा है। तो आपकी एंट्री भी बन गई है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, पेड वेजेस। नेक्स्ट है पेड वेजेस ₹5000। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात तो बेटा, यहाँ पे आपने पे किया तो मतलब पैसा दिया होगा किसी को 5000, तो मतलब कि एक तो थिंग आपको पता चल गई है, सिंपल हमने आते ही ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया हमने? कि मैम यहाँ पे कैश जा रहा है, ठीक है। अब देखो वेजेस, खर्चा, थिंग थी इसमें हमने ढूंढ ली, पर्सन कोई नेम है क्या? पेड वेजेस ₹5000 में कोई नेम है? नहीं है, तो उसको क्रॉस करो, अभी इस ट्रांजैक्शन में नहीं है। नॉमिनल की आइटम दिख रही है, वेजेस, खर्चा हो रहा है, तो एक अकाउंट हमारा हो गया खर्चे वाला। तो बेटा अब इसको करते हैं, कैश को क्या करेंगे इसमें? अब कैश क्या हो रहा है, हमने अगर किसी को वेजेस दिए हैं तो कैश हमारे पास से गया है, तो कैश हो गया पहले तो रियल अकाउंट, ठीक है, और वेजेस हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। और बेटा यहाँ पे अब सिंपल है, क्या? रियल अकाउंट, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, और ये वेजेस आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और जनरल एंट्री के अकॉर्डिंगली, सॉरी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली, गोज आउट को हम करते हैं क्रेडिट और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। तो बेटा ये हो गया आपका एंट्री कि कैश को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो जा रहा है, और नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस, वेजेस, खर्चा है, तो इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। आई होप बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, सिंपल था। हालांकि गुड्स और फिक्स्ड एसेट में क्या डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना दिमाग पे आपको जोर डालने की जरूरत है। अभी अगले टॉपिक में मैं आपको इसी ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो
अभी तक के लिए आप इसको समझिए आराम से और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चंस आपके आगे रखे थे और सिंपल पहले हमने रियल पर्सनल नॉमिनल आइडेंटिफाई किया और अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई कि एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रूल भी लगा सकें, रूल के बाद हम उसमें डेबिट और क्रेडिट को पहचान सकें। तो बच्चों जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए इतने कॉन्सेप्ट्स हमने करने थे। नाउ वी आर रेडी टू गो टू पास एंड रिकॉर्ड आवर जर्नल एंट्रीज इन द ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बने रहिए इसी तरीके से, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स और जिससे कि हमारे को जर्नल एंट्रीज करने में और आसानी मिल पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।